Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सिंथेसिस का प्रोसेस है जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक ही सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस बनाना है। इसके पहले एपिसोड में हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, कंपाउंड सीख चुके हैं और कॉम्प्लेक्स भी सीख चुके हैं। बट आज के इस एपिसोड में हम लोग कॉम्प्लेक्स के ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जो जनरली कंफ्यूज करते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें ऐड करना है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी हमारे सामने होगा तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, यानी मेन सेंटेंस होगा एक, और बाकी के जितने भी होंगे, एक हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, यानी आश्रित उपवाक्य कहलाएगा वो, यानी वो निर्भर होंगे पहले वाले पर। इस तरह से आप इस तरह से भी इसे यूँ समझ सकते हैं कि पहला वाला सेंटेंस जो होगा उसमें दूसरे वाले में उसी का कोई ना कोई क्लेरिफिकेशन दिया होगा कि वो उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, या फिर क्या रिजल्ट है। कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जब सेंटेंसेस को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमको कई तरह से देखने को मिलेंगे। पहला तो एक जो देखने को मिलेगा इसमें आपको नाउन क्लॉज मिलेगा, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज में देखने को मिलेगा, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज मिलेगा। अब ये तीनों किस टाइप के क्लॉज होते हैं, क्या क्या होता है, इसे हम लोग सेंटेंस में फॉर्मेशन के तहत सीखेंगे, यानी जब इसको ऐड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन क्लॉज पर बेस्ड जो है सेंटेंसेस होंगे, जिन्हें हम उसमें एक एडजेक्टिव क्लॉज, उसका नाउन क्लॉज बनाएंगे दूसरे वाले सेंटेंस को, उसको समझने की कोशिश करें। जैसे सेंटेंस हमारे सामने दिया होगा कुछ इस तरह से, अलग अलग सेंटेंस दिया होगा कि यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल। अब एक सिंपल सा सेंटेंस हमें दिया हुआ है, कहा जा रहा कि यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबके लिए जानने वाला है। तो इस तरह के हमें सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए हम क्या तरीका अपनाते हैं। तरीका आपको ये अपनाना है कि इसमें आपको जो थीफ की बात की जा रही है उसको आप एक तरीके से क्लेरिफाई कर दें। क्लेरिफाई मतलब ये है कि जैसे कि दैट यू आर अ थीफ, कि तुम चोर हो, ये बात पे जोर दिया गया, देखिए कि तुम चोर हो, और उसके बाद कॉमा लगा के बाद वाली बात को हमने सिंपली कह दिया इज नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। यानी ये नॉर्मली हमने इस बात को एक्सप्लेन किया और फोकस कर दिया जो बात उसमें मेन था, नाउन। तो उसको जो है बेसिकली जब फोकस कर दिया तो फोकस करते समय उसको दैट का यूज़ करके उसे ये बताने की कोशिश की कि तुम चोर हो, यह एक क्लियरिफाई कर दिया इसको। तो क्लियरिफिकेशन तरीके से इसमें है, और ये सब्जेक्ट को फोकस करते हुए सेंटेंस बना दिया इस तरह से। इसमें जनरली हम लोग जब सेंटेंसेस को ऐड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग जो है इसी तरह से मोस्टली देखने को मिलेगा, दैट से देखने को मिलेगा, या दैट से दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों सेंटेंसेस को। कई बार आपको कुछ और वर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे हु मिल सकता है, वॉट मिलेगा, विच मिलेगा, वेयर, वाई, वॉट, व्हेन, दैट, ये सब वर्ड से हम लोग इस सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। और इसमें जब हिंदी का अर्थ निकालते हैं इन सेंटेंस का, तो हमें क शब्द सुनाई देता है और मोस्टली आपको की शब्द सुनाई देगा, कि ऐसा है कि, ये बात कहना है कि, इस टाइप से आपको सुनाई देगा एक क्लेरिफिकेशन करते हुए सेंटेंस में। तो मोस्टली सेंटेंस में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि कौन, क्या, कि कहाँ, कि क्यों, कि कब, इस तरीके की आवाज़ सुनेगी जब सेंटेंस आप लोग हिंदी में निकालेंगे उसको तब। तो हम लोग जब भी इसको ऐड करेंगे तो हमें यही प्रोसेस अपनाना होगा कि हमें ये अर्थ निकलना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका आपके लिए जोड़ने के लिए यही है इनको, कि आप सेंटेंस को सबसे पहले हिंदी निकालें। हिंदी निकालने के बाद उसको हिंदी में आप कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उनको आप बनाकर देखेंगे और तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे ऐड होगा। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस था कि यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल, तो इसको सेंटेंस को जोड़ा कि दैट यू आर अ थीफ, कि तुम चोर हो, इज़ नोन टू ऑल, इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, अक्षय इज़ अ स्मार्ट बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अब इसको हम जब जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या है, एवरी टीचर क्या जानता है, एवरी टीचर नोज क्या जानता है, दैट, कि अक्षय इज़ अ स्मार्टर बॉय, कि अक्षय जो है वो एक स्मार्ट बॉय है, हर टीचर यह जानता है कि। तो इस तरीके का अर्थ निकल के आएगा कि हर व्यक्ति जानता है कि, तुम्हारे बारे में सबको पता है कि, इस तरीके का अर्थ निकलेगा, और उसके बाद बात वाली बात को हम की के बाद जोड़ेंगे। तो हिंदी में जब आप इस चीज़ को अर्थ निकालेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जोड़ना, और दोनों सेंटेंस को जोड़कर आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकेंगे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया था। द न्यूज़
इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। यह खबर पूरे देश में जो है आग की तरह फैल गई, जंगल की आग की तरह फैल गई। अब क्या चीज़ है, क्लेरिफिकेशन हम इसे हिंदी में निकालें कि द न्यूज़, वो खबर कि कौन सी खबर, गांधी जी व शॉट डेड, कि गांधी जी को मार दिया गया है। ये खबर है कि गांधी जी को मार दिया गया है। अब ये खबर जो है स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, एक जंगल की आग की तरह पूरे देश में ये खबर फैल गई। इस तरह से हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं कि ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, हु इज़ शी, कि वह कौन है। तो अब इसमें किसको नहीं जानता है, सिंपल सी बात है, किसको नहीं जानता है, तो जिसको नहीं जानता उसको हम जोड़ के लिख देंगे कि ही डज नॉट नो हु शी इज़, वो कौन है। तो यहाँ पर हमें क्लेरिफिकेशन दूसरे वाले में दिखाई देगा। हर बार जब भी हम ये कहेंगे, पहले वाले में ऐसे आपको लगेगा जैसे पहले वाले में प्रश्न है और दूसरे वाले में उसका आंसर है, इसी तरीके की आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। तो मेन फोकस आप इस बात पे करेंगे हर बार कि जब भी आपको ये चीज़ दिखाई दे, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये पहले वाले में क्वेश्चन है और दूसरे वाले में इसका आंसर कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ अ वुल्फ, मैंने एक भेड़िया देखा। द वुल्फ वॉज लाइंग ऑन द रोड, और जो भेड़िया था वो जो है सड़क पर पड़ा हुआ था। तो हम इस तरह से इसे जोड़ सकते हैं कि आई सॉ अ वोल्फ, मैंने एक वोल्फ देखा, विच वॉज लाइंग अंडर द रोड, ऑन द रोड, कि जो सड़क पर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर विच से हम इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, और विच यहाँ पर जो हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। जब हम इसे दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब एडजेक्टिव कैसे हो गया उस चीज़ को समझें। यहाँ पे लिखा कि आई सॉ अ वुल्फ, तो वुल्फ के बारे में ही दूसरे वाले में बात बताई गई है, उसी के बारे में। तो जब यहाँ पर उसी के बारे में दूसरी वाली बात बताई जाती है तो यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, यानी उसी के बारे में, नाउन के बारे में, किसी के बारे में क्लेरिफाई कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो वो एडजेक्टिव बना दिया। तो यहाँ पे इसी तरह सेंटेंस को जोड़ दिया कि आई सॉ अ वुल्फ, मैंने देखा, विच, कौन सा, जो लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर पड़ा हुआ था या वहाँ पर लेटा हुआ था। इस तरह से सेंटेंस को दोनों को जोड़ रहे हैं, इस तरह से होगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट ऐसे ही है, आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, और कैमरा बहुत सस्ता था। तो आई गेव हिम अ कैमरा विच वॉज वेरी चीप, जो सस्ता था। तो कैमरा मैंने कौन सा दिया, जो सस्ता था। क्लेरिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव को क्लेरिफाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई कर रहे हैं, उसके नाउन को, तो फिर एडजेक्टिव ये बनाएगा यहाँ पर। इस तरह से हमें सेंटेंस को जोड़ना है। देखिए इन सेंटेंसेस को आप कई बार सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से आएगा, अदरवाइज बार बार आप कंफ्यूज होंगे कि सेंटेंस किस तरह जुड़ रहा है। आप एक से ज़्यादा सेंटेंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, कि वह किसी कारण से रो रहा है। नो बडी न्यू द रीज़न, लेकिन कोई कारण उसका नहीं जानता है। तो सेंटेंस में क्लेरिफाई करना है, कोई नहीं जानता है, क्या नहीं जानता कोई, कि नो बडी न्यू द रीज़न, कोई नहीं जानता है कि वाई, क्यों, ही वॉज वीपिंग, कि वह क्यों रो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्लेरिफाई कर दिया कि वो क्यों रो रहा है, कि कोई नहीं जानता इस बात को। तो इसी तरह से यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर इसे लिख दिया गया। एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग जनरली जो सेंटेंसेस देखेंगे वो किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ होगा, जैसे कि हु होगा, हुज, हुम, विच, दैट, या फिर कोई रिलेटिव एडवर्ब हो सकता है जैसे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब वर्ड से शुरू हो सकता है। जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो जनरली इन्हीं वर्ड से जुड़कर बनेगा। तो मोस्टली आप लोग जब एडजेक्टिव क्लॉज से बनाते हैं तो वहाँ पर आप इन वर्ड का यूज़ करें जो मैंने अभी बोले हैं, और अगर आप नाउन क्लॉज से इस दोनों को ऐड करते हैं तो आप वो वर्ड यूज़ करें जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पूरी लिस्ट। आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके उन वर्ड को सुन लें और अपने पास उसकी लिस्ट बनाकर लिख लें कि कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हमें एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज से जोड़ने के लिए यूज़ करने होंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस को आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग ऐसे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है जो एडवर्ब क्लॉज के थ्रू हम जोड़ते हैं। जैसे लिखा आई वेटेड फॉर सीएम, मैंने सीएम का इंतजार किया, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, लेकिन मैंने कब तक इंतजार किया, जब तक वो आ नहीं गए। तो जो इसमें काम हो रहा था वेटेड, उसके विषय में यहाँ पे डेफिनेशन है। तो जब काम के विषय में डेफिनेशन होगी तो वह एडवर्ब कहलाएगा, मतलब उसके बारे में डिफाइन कर रहा होगा। तब वहाँ पे समय के विषय में जब डिफाइन करेगा या उसके काम के विषय में डिफाइन करेगा तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा वो। तो यहाँ पर जब हम जोड़ रहे हैं इस चीज़ को तो वेटिंग के चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई वेटेड फॉर सीएम, मैंने सीएम का वेट किया, लेकिन वेट कब तक किया, जब तक वो आ नहीं गए, टिल ही अराइव, जब तक वो आ नहीं गए। इस तरह से यहाँ पे क्लियर करके दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मेरे साथ एक विशेष प्रकार का जो है बर्ताव किया। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे,
कि मैं भी आपके साथ या तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। तो अब दोनों को जोड़ना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। तो इस तरह से हम दोनों सेंटेंस को यहाँ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, और मैंने खुद को उससे बचाने का प्रयास किया, यानी डिफेंड किया अपने आप को, खुद को, इस तरह से। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली, सो दैट, ताकि, ताकि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, कि मैं अपने खुद को बचा सकूं। तो यहाँ पे सेंटेंस हम इस तरह जोड़ देंगे कि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, वांटेड की जगह पर वर्ड जोड़ देंगे माइट, क्योंकि ताकि मैं बचा सकूं, बात कहना चाह रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को बचा सकूं। इस तरह सेंटेंस जोड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, दीपिका इज़ ब्यूटीफुल, काजल इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। तो काजल इज़ ब्यूटीफुल एज दीपिका इज, जितनी दीपिका है वैसे ही काजल भी है ब्यूटीफुल। इस तरह से सेंटेंस को दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्लियरिफिकेशन इस तरह से हम लोग करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा से आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें। कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको हो सकता है कि दोबारा से लिस्ट बनानी हो, लिखना हो, तो आप उसको नोट भी करते चलें। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट से इसके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। 2 4 10 सेंटेंस आप इसे बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे तब इससे कर पाएंगे आसानी से। तो एक ऐसे ही नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में तब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।